अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक बैटरीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरीज़ की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग ड्राई सेल। तो आइए बैटरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और बैटरीज़ का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 7.2 के अंदर ये आता है बैटरीज़ का टॉपिक। ठीक है, तो बैटरीज़ में क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो जिसमें खुद ब खुद रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ठीक है ना। तो इन एवरीडे लाइफ वी यूज़ द डिवाइसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं किस लिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए, बाय द केमिकल रिएक्शन नोन एज बैटरीज। तो बैटरीज के अंदर क्या मौजूद है बेटा, केमिकल्स मौजूद होता है जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट में से, और दूसरी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है और इस रेडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन नोन एज बैटरीज। ठीक है, तो बैटरीज में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है बेटा, एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है ना। उसके बाद सम टाइम अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टर्म सेल्स एंड बैटरी। तो बाद लोग का सेल और बैटरी में कुछ फ़र्क रखा जाता है। ठीक है, सेल्स और बैटरी में। तो अब बैटरी इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल। बैटरी क्या है बेटा, कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल मौजूद होंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वही बेटा क्या करता है बेटा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली, ये बात आपको याद रखनी है। तो बैटरी क्या होता है बेटा, कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो वाइल अ सेल हैज़ ओनली वन गैल्वेनिक सेल, जबकि सेल के पास क्या होगा, गैल्वेनिक सेल की तादाद कितनी होगी बेटा, 1। जबकि बैटरी के पास गैल्वेनिक सेल 2 और मोर या उससे ज़ायद गैल्वेनिक सेल मौजूद होंगे, और जो सेल है उसमें गैल्वेनिक सेल की तादाद 1 होगी। ओके, इसके बाद बेटा एग्जाम्पल ऑफ बैटरीज इंक्लूड, जैसा कि आप किताब में मौजूद है, कुछ बैटरीज और सेल का नाम लिखा है, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। इन दो टॉपिक का हम मुताला करेंगे, ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी का। इस टॉपिक में ड्राई सेल का मुताला करेंगे, अगले सेल में लेड स्टोरेज बैटरी का, और मरकरी बैटरी। इसके अलावा भी बहुत सारी बैटरीज पाई जाती हैं, लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन बैटरी, अल्कलाइन बैटरीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको हमने लिया ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी को क्लासीफाई करते हैं, दर्जाबंदी की गई इनकी दो हिस्सों में। एक है बेटा प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं। तो प्राइमरी बैटरी वो होती है जो बेटा नॉन रिचार्जेबल होती है। सेकेंडरी क्या होती है बेटा, रिचार्जेबल, जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते। जो आप बैटरीज आप रिमोट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉन रिचार्जेबल होती है, उनको इस्तेमाल करके आप फिर ज़ाया कर देते हैं। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी जो कैमरे वगैरह में इस्तेमाल होती है, वो कौन सी होती है बेटा, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। ठीक है ना। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होंगी वो क्या कहलाएंगी बेटा, सेकेंडरी बैटरीज कहलाएंगी। ठीक है, बाइक्स, मोटर कार्स, तो इसमें क्या है बेटा, रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो बैटरीज की दो दर्जाबंदी बेटा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स नॉन रिचार्जेबल और सेकेंडरी मीन्स रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, तो साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर इन्हांसिंग हाई एनर्जी सेफ्टी साइक्लिबिलिटी ऑफ बैटरीज। भाई इन्हांसिंग ऑफ हाई एनर्जी, की बैटरी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल हो जाए, बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करे, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेफ्टी हो, प्रोटेक्शन हो, बैटरी ख़राब ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, साइक्लिबिलिटी हो यानी कि उसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल कर सकें और जल्द अज जल्द वो ख़राब ना हो। ठीक है ना। इसके अलावा फॉर मोबाइल फ़ोन ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है कि बैटरीज की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो, बैटरी की हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्द अज जल्द बैटरी ख़राब ना हो, इसके ऊपर काम चल ही रहा है। ठीक है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी थी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती, लेकिन आज के दौर में, मॉडर्न दौर में, मोबाइल फ़ोन में जो बैटरीज इस्तेमाल की जा रही है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। 3-3 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है मोबाइल फ़ोन बिना चार्ज किए। तो ये काम जो है सिलसिला चल रहा है, तरक्की का सफ़र। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा ड्राई सेल। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक ड्राई सेल। तो ड्राई सेल को एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, ले क्लॉन्शे सेल। ठीक है, तो अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ड्राई सेल को किस नाम से जानते हैं, ले क्लॉन्शे सेल। तो आइए ड्राई सेल को देखते हैं बेटा। ये ड्राई सेल है। ठीक है, जिसमें बाहर क्या है बेटा, एक कंटेनर है। ठीक है, जिसको कैन भी कह सकते हैं। ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है साइडों में, ठीक है, जो कवरिंग होती है इसकी, ये बनी हुई होती है बेटा जिंक मेटल से। किससे बेटा, जिंक मेटल से।
ठीक है, और इसको क्या कहते हैं एनोड, और इसके ऊपर जो साइन होता है वो क्या होता है माइनस, ठीक है। और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, आप जानते हैं, ठीक है ना, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा बेटा एनोड हो गया, आप देखेंगे कैथोड को, ठीक है। तो कैथोड ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपके पास कैथोड, जिसका नाम है ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, क्या है ग्रेफाइट रॉड, और इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस, ठीक है। तो एनोड आपको पता चल गया क्या है, ये जिंक का जो कंटेनर है ये क्या है आपके पास एनोड है, ठीक है ना। यहाँ तक जो होता है एनोड, यहाँ पे आप एक तार लगाते हैं और यहाँ पे एक तार लगाते हैं जब भी आपको इससे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये है जिंक और ये है आपके पास ग्रेफाइट कैथोड और ये एनोड, ठीक है। तो ग्रेफाइट रॉड के साइड में आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास MnO2 और कार्बन ब्लैक, ठीक है, MnO2 और कार्बन ब्लैक, इनका पेस्ट होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गैप, तो यहाँ पे मौजूद होगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट, ठीक है। इतनी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई, ओके। तो ग्रेफाइट के जो साइडों में मौजूद होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पेस्ट, उसकी कवरिंग होगी साइडों में, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा NH4Cl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके रिएक्शंस को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर भी जो बेटा ये कौन सा सेल है, ये आपके पास एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या होता है, जो नॉन रिचार्जेबल होता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेल्स के अंदर बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा इस तरफ, और इस तरफ क्या होगा बेटा रिडक्शन होगा, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन यानी जिंक क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द केमिकल सब्सटेंस प्लेज इन इट, तो इनके केमिकल सब्सटेंस के दरमियान रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो देयर इज एन आउटर जिंक वेजल विच एक्ट एज एनोड, ओके, सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक सराउंडेड बाय है मिक्सचर से मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ओके। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा एक मॉइस्चर वाला पेस्ट है, किसका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पे मौजूद, ठीक है। अ कॉपर कैप इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ कार्बन रॉड। तो यहाँ पे बेटा एक बैटरी में कॉपर का क्या लगा होता है, कैप लगा होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके आसानी से, ठीक है ना। तो कॉपर कैप इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ कार्बन रॉड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना काम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना है, तो हम इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ेंगे एक कैथोड से और एक एनोड से, ठीक है। तो सोचिए यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रिक वायर जोड़ा और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक वायर जोड़ा और यहाँ पे क्या लगाया बेटा अपना एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और ये बल्ब क्या हुआ बेटा जलना शुरू हो गया। क्यों जलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे किस डायरेक्शन में, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से बल्ब से होते हुए यहाँ इसको अपनी एनर्जी देते हुए कहाँ जाएंगे बेटा इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैन जिंक एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर, ये रहा मेटेलिक वायर, इससे हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो Zn गेट्स ऑक्सीडाइज, Zn क्या हो जाएगा बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा 0 से 2+। तो क्या हो गया बेटा ये ऑक्सीडाइज यानी इसने किया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन एट एनोड, Zn क्या हो गया बेटा ऑक्सीडाइज हो गया, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए वो क्या है बेटा इस वायर के ज़रिए, ठीक है ना, इस वायर के ज़रिए क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे टू द ग्रेफाइट कैथोड, ठीक है, टू द ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा Zn गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Zn आइंस विच पासेज इनटू द वेस्ट स्पेस। अब जो यहाँ पे बेटा Zn आइन बना है वो कहाँ पास हो जाएगा बेटा मेटल में से क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आइन बन के Zn2+ इस वेट पेस्ट पर चले जाएगा, ठीक है ना। तो विच पासेज इनटू द वेट पेस्ट leaving behind electrons on the zinc container and the electron move from Zn electrode to carbon electrode through the external circuit। तो ठीक है जैसे ही Zn क्या होगा बेटा ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन Zn का जो आइन है वो क्या है बेटा एक वेट पेस्ट में जो भी आपके पास बना हुआ है NH4Cl ZnCl2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्लो होगा और आपके पास ग्रेफाइट कैथोड पर आएगा। तो
तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो आपको क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास NH4, इसके बाद जो आपके पास रिएक्शन एट कैथोड, तो रिएक्शन एट कैथोड पर क्या होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन एट कैथोड पे आप देखेंगे आपके पास NH4 प्लस है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है NH4Cl। तो NH4Cl क्या बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, मॉइस्ट है, तो किस तरीके से होगा बेटा, NH4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो NH4 प्लस और प्लस 2 MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ही मौजूद होगा बेटा कार्बन रॉड के इर्द गिर्द, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या होगा बेटा, गेन होगा, ठीक है ना। NH4 प्लस 2 MnO2, तो वहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा बेटा, ये आपके पास NH4 प्लस इसको क्या करेगा बेटा, गेन करेगा, ठीक है। तो तो ये 2NH4 प्लस क्या करेगा बेटा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो आपके पास बना लेगा 2NH3 और प्लस H2। बात समझ में आ रही है। ये 2NH4 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा 2NH3 प्लस 2H2। तो इन 2 NH4 के बाद बेटा दोनों अपने एक एक H रिलीज़ करेंगे, ठीक है। NH4 में से एक हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, एक और NH4 एक हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे बेटा, आपके पास H2 गैस बना लेंगे, ठीक है। अब वही जो H2 गैस आपके पास मौजूद है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, MnO2 के साथ, MnO2 के साथ, ठीक है। तो ये MnO2 गैस, MnO2 जो है आपके पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास ये बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा, Mn2O3 और इसके साथ आपके पास बनेगा वाटर, ठीक है। क्या बनेगा, Mn2O3 और इसके साथ क्या बनेगा आपके पास, वाटर। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, ठीक है ना, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो रिएक्शन एट कैथोड होगा वो ये होगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये सब चीज़ें आएंगी, क्या आएगी बेटिया, तो ये क्या है, Mn2O3 और H2O और उसके साथ NH3 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो आपके पास आएगा। आपकी किताब में जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। Zn क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है ये NH4 ने गेन किया और क्या बनाया बेटा, NH3 और हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी किसके, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगी तो आपके पास बना लेगी Mn2O3, ठीक है। इसका होगा मैंगनीज 3 ऑक्साइड और उसके साथ आपके पास बनेगा वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो मॉइस्ट मिक्सचर है उसके साथ क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन जो है होगा ड्राई सेल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो रिएक्शन है ड्राई सेल का समझ में आ गया होगा बेटा। ये एक प्राइमरी सेल है, नॉट रिचार्जेबल है, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।